दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आपका बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी के ये जितने भी दंगे हुए सब कुछ बीजेपी के नेताओं ने ही कराए। जी हाँ, पहले से ही प्री प्लान थे। बताएंगे कैसे तस्वीरें शेयर की गई हैं। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बताते राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक, जगह जगह महंगाई को लेकर लगाए गए लाउड स्पीकर। मोदी के पुराने जो भाषण थे दोस्तों वो सुनाए जा रहा है पेट्रोल डीजल को लेकर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें जो मोदी सरकार का गढ़ है वाराणसी में अब नींबुओं की बलि दी जा रही है, नींबू के दाम कम कराने के लिए। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है देश को खतरे में डालकर। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रशांत किशोर से फिर से एक बार, जी हाँ, सोनिया गांधी की मीटिंग के बाद मची हलचल तेज। प्रशांत किशोर ने कई राज्यों के प्रेजेंटेशन दिए सोनिया गांधी को। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने अब तक 26 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिसमें से 5 हिंदू हैं और बाकी के मुस्लिम हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। दरअसल शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बताएंगे कैसे जो यहाँ पर शिवसेना ने लाउड स्पीकर पर जो हनुमान चालीसा था दोस्तों उस पर रोक लगा दी है। वहीं पर दोस्तों विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया ने बोला मोदी सरकार और दोस्तों आपको बता दें राज ठाकरे पर बड़ा हमला। बोले जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी तब क्यों नहीं उन्होंने लाउड स्पीकर हटवाए। इसके बारे में बताएंगे कैसे एक्सपोज कर दिया मोदी सरकार को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी अब प्रशांत किशोर का मास्टर स्ट्रोक 2024 में ऐसे दिलाएंगे राहुल गांधी को पीएम का पद। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तमाम देशों में, जी तमाम राज्यों में अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें दोस्तों, और शांति बनाए रखना भी चाहिए क्योंकि फिलहाल जो भी हो रहा है उससे दोस्तों उभरने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में भाईचारा बना रहे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। महंगाई को लेकर जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के पुराने भाषण सुनाए जा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ही जो यहाँ पर महंगाई को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला करते थे। 2014 से पहले ऐसा लगता था कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस देश के पीएम बन गए तो वो देश को ही बदल देंगे, और यही कारण था जो देश की जनता ने खुले मन से पीएम नरेंद्र मोदी को जमकर वोट भी दिए। लेकिन दोस्तों अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल खड़े हो गए। अब ये सवाल क्यों खड़े हो रहा है दोस्तों? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश की जनता को धोखा देने का काम किया है दोस्तों, बल्कि देश की जनता के साथ विश्वासघात भी किया है। आप समझिए, प्रधानमंत्री के पुराने भाषण कांग्रेस सुना रही है जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह साहब को पेट्रोल के दाम कम करना चाहिए, डीजल के दाम कम करना चाहिए, आम जनता की कमर टूट रही है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, खुद पीएम के पद पर आते ही, खुद जो है यहाँ पर उस पद पर बैठते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि देश में क्या चल रहा है। आज दोस्तों जो देश की स्थिति बनी हुई, जो देश में लगातार आप समझिए हिंसा फैल रही है, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई को लेकर बड़े बड़े भाषण किया करते थे कि हम पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे, देश में महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन दोस्तों पीएम के पद पर आते थे ही प्रधानमंत्री वो सारी बातें भूल गए, उन सारी बातों को भूल गए। इसलिए कांग्रेस उन्हें याद दिला रही है कि उन्होंने क्या क्या कहा था। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपके प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के लिए दोस्तों बुन दी है रणनीति। क्या दोस्तों 2024 में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से प्रशांत किशोर की प्रेजेंटेशन एक के बाद एक जो है सोनिया गांधी को दी जा रही है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशांत किशोर को पूरा यकीन है कि वो कांग्रेस को 2024 में सत्ता की चाबी दिलाएंगे। आपको बता दें प्रशांत किशोर ने सभी को यह ऐलान कर दिया है कि फिलहाल 273 सीटों पर पूरा फोकस रखा जाए। आपको बताता चलूं दोस्तों प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे ये
वो दे दी है लोगों को कि फिलहाल 273 सीट पर नजर इसलिए रखी जाए और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मजबूत कैंडिडेट है उन्हीं को उतारा जाएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, अब तक जो सत्ता से दूर रही कांग्रेस लगभग 10 साल होने वाले, यानी कि 2 बार नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब इसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर की रणनीति जो है वो कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही है। कल भी सोनिया गांधी के आवास पर देर मीटिंग चलती रही और यही कारण दोस्तों जो एक बार फिर से प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है, भाजपा में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने कई जगह अपने अध्यक्ष बदल दिए, कई जगह पर दोस्तों पार्टी में मरम्मत का काम चल रहा है। जो लोग अपनी पार्टी के खिलाफ हमला बोलते थे उन लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। हालांकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था दोस्तों, कांग्रेस तभी मजबूत हो जाती, लेकिन पार्टी में ऐसे लोगों को जगह दी गई जो लोग पार्टी में रहकर पार्टी पर ही हमला बोलते हैं, और यही कारण है जो एक एक कर अब सबको निकाला जा रहा है, बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जो अपनी पार्टी के बारे में अनशन बातें बोलते हुए नजर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे वो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें दिल्ली हिंसा में अंसार को गिरफ्तार किया गया है। अब आपको बता दें दोस्तों दिल्ली हिंसा में जो अंसार है उसको आम आदमी पार्टी का नेता बताया जा रहा था। बोले ये तो आम आदमी पार्टी का नेता, और बीजेपी ने कई तस्वीरें शेयर कर दी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि दरअसल अंसार बीजेपी का नेता है और उसने बीजेपी के कहने पर ही ये सब कुछ किया है। आपको बता दें दोस्तों अंसार का कुछ फोटोज वायरल हो रहे हैं जिसमें वो दोस्तों आपको बता दें सर पर टोपी और बीजेपी के कपड़े पहने हुए नजर आ रहा है, बीजेपी का गमछा भी डला हुआ है। अंसार की ये फोटो वायरल करते हुए दोस्तों आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी एक दंगाई पार्टी है जो कि सिर्फ और सिर्फ दंगे भड़काने आती है, और इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि अंसार बीजेपी का ही नेता है। उसकी कई फोटोज शेयर कर दी और ये भी कहा आम आदमी पार्टी ने कि बीजेपी ने जानबूझकर अंसार को अपने काम पर लगाया था कि वो दिल्ली में ऐसा पतरा मचवाएं। आपको बताते चले दोस्तों दिल्ली हिंसा को लेकर जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है उसको लेकर अभी तक 26 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें से दोस्तों आपको बता दें 5 हिंदू भाई हैं और लगभग 19 मुसलमान हैं। अब ऐसे में दोस्तों ये दिखाई दे रहा है कि फिलहाल दिल्ली पुलिस दिखाने के लिए 5 जो है यहाँ पर हिंदुओं को भी रखा गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि वो निष्पक्ष जांच करे। अब निष्पक्ष जांच में दोस्तों क्या होता है, हालांकि इनमें से 5 लोगों के ऊपर NSA लगा दिया गया है जो मेन मुख्य आरोपी जिनको माना जा रहा है। अब दोस्तों ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि आम आदमी बीजेपी पर निशाना साध रही है, बीजेपी आम आदमी पर निशाना साध रही है, लेकिन बीजेपी पर सबकी निगाहें हैं। इसलिए भी हैं क्योंकि सब जानते हैं कि ऐसे काम बीजेपी के लिए कराना मिनटों का काम है। दिल्ली हिंसा कैसे फैलाई गई थी ये आप और हम भूले नहीं है। NRC CAA के वक्त कपिल मिश्रा ने कैसा भड़काऊ भाषण दिया था, अनुराग ठाकुर ने कैसा भड़काऊ भाषण दिया था, ये आपने और हमने सबने सुना था। लेकिन अब इसी राजनीति के ऊपर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर जमकर बरसे प्रवीण तोगड़िया, खोल दी दोस्तों मोदी सरकार की पोल। दरअसल आपको बता दोस्तों विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया ने बीजेपी की पोल खोल दी और राज ठाकरे का जो पूरा प्लान है वो लीक कर दिया। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने लाउड स्पीकर क्यों नहीं हटवाया। अगर बीजेपी को इतनी ही अजान से चिंता थी, अजान के बारे में वो इतने ही चिंतित थे, तो उन्होंने लाउड स्पीकर की मांग क्यों नहीं की जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि यह सब कुछ बीजेपी की ही चाल है और राज ठाकरे अपनी मरी हुई पार्टी को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत पहले बरसों पहले उनकी पार्टी दम तोड़ चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों जबरदस्त तरीके से प्रवीण तोगड़िया ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि दरअसल बीजेपी के कहने पर ही राज ठाकरे ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि बीजेपी खुद तो लाउड स्पीकर बैन नहीं कर पाई, इसलिए अब वो उन राज्यों को घेर रही है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। उन राज्यों में प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही जिन राज्यों में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है और वहां पर अदाने हो रही हैं। अब आप समझिए दोस्तों
सबसे बड़ी बात तो यही है कि उत्तर प्रदेश ही वहाँ पर भी अजान को लेकर दो टूक बोल दी गई है कि फिलहाल धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो रैलियाँ हैं, जो दोस्तों शोभा यात्राएं निकल रही हैं, किसी भी धर्म का कुछ निकलेगा जुलूस, तो पहले प्रशासन से कुछ भी बजाने के लिए अनुमति लेना होगी। क्या दोस्तों योगी आदित्यनाथ की राजनीति बदल गई है? क्या उनकी जो हिंदुत्व वाली राजनीति थी वो शिफ्ट हो रही है क्या? ये लोग सोच में पड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दोस्तों तो बीजेपी पूरी तरीके से प्रवीण तोगड़िया ने एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि ये बात तो पहले ही तय थी कि राज ठाकरे सब कुछ बीजेपी के कहने पर कर रहा है। और अब दोस्तों राज ठाकरे की पूरी पोल प्रवीण तोगड़िया ने खोल दी है, या फिर यूँ कहते हैं कि पूरा इसका जो इतिहास है दोस्तों राज ठाकरे का, दरअसल ये अपनी मरी हुई पार्टी को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए दोस्तों राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर वाला मुद्दा उठा रखा है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि लाउड स्पीकर वाला मुद्दा उठाकर राज ठाकरे वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। बोले क्या बीजेपी क्या प्रशासन और बीजेपी के अंडर में सारी पुलिस आती है, गृह मंत्रालय के अंडर में, क्या इतनी कमजोर है दिल्ली की पुलिस कि वो आके दंगे भी नहीं रोक पाती? ओवैसी ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी की सोची समझी चाल है, बीजेपी कब क्या करेगी ये कोई नहीं जानता है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को पहले से ही पता था कि दिल्ली में दंगे भड़केंगे, लेकिन ऐसी शोभा यात्रा की अनुमति दी गई, और अनुमति देने के बाद आप समझिए दोस्तों उनके साथ पुलिस भी नहीं दिखा, पुलिस प्रशासन का कुछ अता पता ही नहीं था। ओवैसी ने कहा कि अगर वो चाहते पुलिस वाले तो ये दंगा पहले ही रुक सकता था, लेकिन वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। आपने देखा ही है दोस्तों आजकल एक नया ट्रेंड चलाया गया है, और ये दोस्तों 3 लोग हैं, ये हमारे हिंदू भाई नहीं है, ये चंद मुट्ठी पर कौन है दोस्तों, बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता, ये जिन्होंने दोस्तों अपने छोटे छोटे संगठन बना रखे हैं बीजेपी के नाम पर, ये वो लोग उत्पात मचा रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों ना आम जनता के पास इतना समय है कि वो पत्थरबाजी करे, ना आम जनता के पास इतना समय है कि वो दोस्तों इस तरीके की यात्राओं में हिस्सा ले। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आजकल लोग काम में इतना बिजी हैं कि आम जनता दोस्तों कहाँ पत्थर फेंकने जाएगी। ये तो सब लोग राजनीतिक लोग हैं दोस्तों जो एक दूसरे पर ही कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं, पत्थर फेंकते हैं और फिर दोस्तों आपको और हमारे धर्म को बदनाम करते हैं। जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो मुस्लिम धर्म को बदनाम करने में लगे हैं। ये लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बना ली हैं, इनको राजनीति करना है। अब खुद की ही पार्टी के लोगों को दोस्तों बताइए, बाहर का बता देते हैं कि ये तो आम जनता है, मतलब पहले उत्पात मचवाओ, दंगे मचवाओ, उसके बाद हाथ खड़े कर दो कि भैया ये तो आम जनता ही है जो आपस में लड़ रही है। आम जनता के पास इतना समय नहीं है दोस्तों कि वो सोचिए रोड पर उतरे और इस तरीके की हरकतें करें। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर दलित समाज को परेशान किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें दलित समाज के लोगों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि दलित समाज का एक वीडियो वायरल हुआ दोस्तों जिसमें छात्र से पैर चटवाया जा रहा है। आपको बता दें वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, हालांकि हम उस वीडियो को आपको बता नहीं सकते, ना ही उसकी तस्वीरें बताएंगे, क्योंकि वीडियो दोस्तों बहुत ही खतरनाक है, जहाँ पर युवा को पैर चटवाए जा रहे हैं, पहले उसको पीटा जा रहा है फिर पैर चटवाए गए हैं, और ये वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी है। आप समझिए दोस्तों जिन दलित लोगों की जिम्मेदारी लेने की बात करता है पुलिस प्रशासन, खास कर बीजेपी, और दोस्तों उन्हीं दलित लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा कि फिलहाल ये बहुत ही दुखद है, इस चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए सरकार को। लेकिन दोस्तों अब आप समझिए जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दलित समाज भी निशाने पर है, और दलित समाज पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि बस दलित लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की सिर्फ एक दिन ही याद आती है जब उनको दोस्तों याद करना होता है, बाकी के दिन दोस्तों आप समझिए बीजेपी को ही वोट दे डालते। बीजेपी के राज में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये आपने हमने बखूब देखा। इससे पहले भी बीजेपी के ऊपर कई सवाल उठे, बशर्ते जो मोदी सरकार से सवाल पूछता है दोस्तों वो एक पत्रकार ही होता है। अगर आम जनता सवाल पूछती है तो मोदी सरकार ना ही जवाब देते हैं ना उसका कोई हुआ करते हैं, और ऐसा ही पत्रकार के साथ भी है। जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी टीवी मेकर हैं, आप देखिए मोदी सरकार की अगर कोई मिमिक्री करता है
या मजाक उड़ाता है तो उसको टीवी पर रोल देना ही बंद कर देते हैं, कहते हैं कि आप विरोधी हो और आपके लिए इजाज़त नहीं मिल रही है। आप समझिए दोस्तों, आज हमारी टीवी पर भी बस उन लोगों को ही काम मिलता है जो मोदी सरकार की पक्षपातता करते हैं। अगर आप सपोज मोदी सरकार के खिलाफ हो तो आपको, अगर आप छोटे एक्टर हो तो आपको काम तक नहीं मिलने दिया जाएगा, आपको सीरियल से निकलवा दिया जाएगा। और ऐसे कई एक्टर हैं दोस्तों जिनको बाकायदा सीरियलों से निकलवाया गया है, फिल्मों से निकलवाया गया है, ये कहकर कि ये तो नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करता है, उनका मजाक उड़ाता है, जबकि नरेंद्र मोदी खुद ही ये कहते हैं कि मेरा मजाक उड़ाओ। दरअसल मामला है दोस्तों एक मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति का, जी हाँ, जहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह की मिमिक्री कर रहा था अपने दोस्तों के बीच में बैठकर, लेकिन उसका वीडियो वायरल हो गया और उसको मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मोदी सरकार लोगों के निशाने पर आ गई है। श्याम रंगीला ने भी एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में दोस्तों आपको बता दें श्याम रंगीला लिखते हैं कि कॉमेडी करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। एक तरफ हमारे देश का प्रधानमंत्री खुद ही कहता है मजाक करो, मजाक उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ श्याम रंगीला ने बताया कि उनको दोस्तों पहले टीवी पर बुलाया जाता था, जगह जगह उनके प्रोग्राम हुआ करते थे, लेकिन अब कॉमेडी जो सर्कस आया था दोस्तों उसके बाद से श्याम रंगीला को बुलाना ही बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार की मिमिक्री करना शुरू कर दिया था। श्याम रंगीला ने बताया कि वो मोदी की मिमिक्री करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए उनको टीवी पर अब नहीं बुलाया जाता। और इस बात को लेकर श्याम रंगीला ने कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घेर लिया, और इसलिए भी घेर लिया दोस्तों क्योंकि आप समझते ही हैं कि देश में क्या चल रहा है, विकास के नाम पर क्या ढोंग हो रहा है और राजनीति किन मुद्दों पर हो रही है। आज अगर देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है तो आप ये देख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आम जनता का भी निशाना है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, लगातार भारतीय जनता पार्टी और दोस्तों वीएचपी के जो नेता है वो लगातार धमकियां दे रहे हैं। अब आप समझिए, जब मुस्लिमों की गिरफ्तारी होती है दोस्तों तो कोई धमकी नहीं देता, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद के वीएचपी के नेताओं का कहना है कि जिन 5 हिंदुओं को गिरफ्तार किया दिल्ली हिंसा में उनको छोड़ा जाए, वरना दिल्ली पुलिस के लिए अच्छा नहीं होगा। अब आप समझिए दोस्तों, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली पुलिस को ही धमकी देने लग गया कि उन लोगों को छोड़ दो जिन हिंदू लोगों को गिरफ्तार किया है, वरना अच्छा नहीं होगा। आप समझिए दोस्तों, यानी कि जो आरोपी हैं उनको इस तरीके से बचाया जाता है, और ये जितने भी सेना हैं, जितने भी लोग हैं दोस्तों कूद पड़ते और धमकी देते। मैं आपको लिख के दे दूं, अगर यही धमकी किसी दोस्तों मुस्लिम संगठन ने दी होती या किसी मुस्लिम नेता ने दी होती तो अब तक उसके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हो गई होती। पूरी गोदी मीडिया पर यह चलाया जा रहा होता कि देखिए कैसे दिल्ली पुलिस को ये लोग धमकियां दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों वीएचपी के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये वही दोस्तों दिमाग से पैदल लोग हैं जिनका कहना था कि कुतुब मीनार में इनके भगवान रहते हैं। आप समझिए दोस्तों, अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर इन लोगों ने भगवान को नहीं बसा दिया। जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों, ऐसे देखकर ये साफ लग रहा है कि फिलहाल देश में आज माहौल की स्थिति क्या बना रखी है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खुल चुकी है, देश में नफरत फैल चुकी है, और ये बात आप और हम बखूबी जान रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ हो गया है, एक्सपोज हो चुकी है बीजेपी। इसलिए भी हो चुकी है क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके काम बीजेपी कर रही है। आप देख लीजिए दिल्ली में जो हिंसा हुई है आरोपियों में ज्यादातर नाम किसके हैं। अभी तक सवाल ये दोस्तों कि मस्जिद पर जिन लोगों ने पत्थर बरसाए, जिन लोगों ने झंडे फेंके, उन झंडों को भी पुलिस उठा कर ले गई। वहाँ के दोस्तों मस्जिद में जो रहते हैं उन लोगों ने बताया कि जब हमने पुलिस से पूछा कि आप ये झंडे कहाँ लेकर जा रहा हो, तो उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिया, बोले यहाँ से हटा रहा है, और वो लेकर चले गए। उनको रोका गया जब भी नहीं रुके। यानी कि जहाँ वहाँ पर जो उत्पात मचाया गया है दोस्तों, जो झंडे पड़े हुए मिले हैं, जो मस्जिद पर लगाने की कोशिशें की गई हैं, और इससे पहले भी कई वीडियो सामने आए। फिलहाल